हेलो दोस्तों। आज का एक और नया क्वेश्चन है और यह इजी लेवल का क्वेश्चन है और यह बहुत सारे कंपनी में पूछा गया, जैसे VMware, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स ऑफ स्ट्रिंग्स। अच्छा, ये पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये कहता है क्या? गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स ARR, रिटर्न द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स अमॉन्ग ईच एंड एवरी स्ट्रिंग्स present in the array. If there is no prefix common in all the strings, return empty string. Okay. जैसे देखिए, इनपुट है गिग्स फॉर गिग्स गिग्स। दिस वन इज ग्रीजर। कॉमन क्या है? जी, इसमें जी, इसमें जी, जी हो गया। डबल ई, डबल ई, डबल ई, डबल ई, मतलब गी। ये कॉमन हो गया। हेलो वर्ल्ड कुछ कॉमन नहीं है तो एम्प्टी स्ट्रिंग। चलिए इसको हम लोग ड्राई रन करते हैं। हाँ, चलिए देखिए क्वेश्चन को। मानते हैं एक एरे है, एरे ऑफ स्ट्रिंग। जैसे गिग्स है, गिग्स फोर गिग्स है, एक है गिग है और एक गी है। चलिए इसमें से कॉमन क्या है? सब देखिए, एक हम आंसर लिख लेते हैं। जी, इसमें जी है, इसमें भी जी है, इसमें से जी है, तो एक जी हो जाएगा। ई है, इसमें से ई है, इसमें से ई है, इसमें से ई है, ई हो जाएगा। एक ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी है, ई हो जाएगा। इसका आंसर ये हो गया, ये हो गया। ठीक है जी। अब दूसरा एरे लेते हैं हम लोग। एरे टू, इसमें हेलो। दूसरा हेलो है, हेल है, हेल्प है। ठीक है। इसमें देखिए, इसमें कैपिटल एच है, इसमें कैपिटल एच नहीं। हमें लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में से आगे से, तो ये मैच नहीं किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, ये मैच नहीं किया ना, इसी कारण। चलिए, और और दूसरा लेते हैं हम लोग। हम्म, चलिए, एक है हेलो वर्ल्ड। ये कोई कॉमन नहीं है। एम्प्टी, आंसर इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर कोई एक को पकड़ते हैं, इसको ये पकड़ लिए, इसका सब में चेक करेंगे। ठीक है, चेक करेंगे तो मिलेगा तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे और इन आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन array of 0 dot length आई प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक जे ले लेते हैं। इन जे, जे इक्वल टू 1, जे इज लेस देन array of length। ये यहाँ पे ये मेथड है तो ये ऐसे होगा, एन जे प्लस प्लस। सबसे पहले चेक करते हैं। आई इज लेस देन array of j dot
dot length and array of I means array of 0 dot character at j equal to array of j dot uh, dot character at I और ये बराबर है इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग सारे का चेक करते जाएंगे, तो इसको कंसीडर करेंगे, मतलब सभी का चेक करके अगर कंसीडर किए और अगर हमारे पास ये प्रेजेंट नहीं हुआ, जैसे यहाँ पे हम लोग टेस्ट केस बना लेते हैं, इज प्रेजेंट इक्वल टू ट्रू। तो हम लोग मानते हैं कि जैसे कि ये कैरेक्टर है और ये हम मान लेते हैं फॉल्स, अगर दोनों बराबर नहीं है तो इज प्रेजेंट, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं हम लोग। इज प्रेजेंट इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स हो गया और यहाँ से ब्रेक ब्रेक कर देते हैं। अगर इस लूप के बाद हम लोग यहाँ से चेक करते हैं इज प्रेजेंट है, तो हमें आंसर में कंसीडर करेंगे प्लस ये आरा ऑफ 0 डॉट करेक्टर एट आई, इसको करेक्ट कर लेंगे। अगर इसमें क्या हुआ कि नहीं उसमें से फॉल्स आ गया, हमें तो ब्रेक कर देंगे और ब्रेक करने के बाद रिटर्न कर देंगे। ठीक है, देखिए इस टेस्ट केस के पास हमने चेक किया। ठीक है, और ये दोनों करेक्टर तो चेक किए करेंगे, तो अगर ये बराबर नहीं होगा तो ये फॉल्स, अगर उस लेंथ से ही नहीं है और लेंथ भी नहीं मिला, तो मेरे पास उसका लेंथ नहीं होगा तो उस केस में भी हम लोग फॉल्स ले लेंगे। जैसे ये लेंथ नहीं मिलेगा तो ये फॉल्स केस में आ जाएगा। तो फिर ये भी चेक कर लेंगे कि दूसरा टेस्ट केस यहाँ पे एक और ऐड कर सकते हैं हम लोग, उसको इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आपको इसी इक्वल टू बिगो ऑफ एक एक समझिए एन इनटू मिनिमम ऑफ 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 मिनिमम ऑफ लेंथ ऑफ एस टी आर, स्ट्रिंग का जो मिनिमम लेंथ होगा उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इससे चला जाएगा। ठीक है, बस इसे चलिए हम लोग ड्राई रन कर लिया। अभी तो टेस्ट केस को रन करके चेक करते हैं। 0 I is less than array of 0 no, length I less, ठीक है, boolean is present to ट्रू रखते हैं हम लोग। और int I for int j equal to 1, j is less than array dot length and j plus plus। First we consider array of j
dot length uh, this one I is smaller than array of j dot length. Okay, first consider it, then we will check here. If array of 0 dot character at I equal to array of j dot character dot array of j dot character at I uh, not equal to ये है, तो is present equal to false and break it. Okay. अगर है is true है, ठीक है. अगर suppose I is greater than array of j dot length, means we will not consider into our answer. So in that case we will is present is also is present equal to false, then break it. If is present, if it's present, then consider in our answer string. Array of 0 dot char character at I. If not, then break it, and finally we are going to return the answer. Okay. Hmm. Let's check. Is it taking the time? Hmm. Let's try again. Try to submit. Yeah. Finally, it has been submitted. So try to solve this question, and time complexity is first you consider the length. Length means a size of a smallest string length. Then minimum of a string length. Then we are iterating the size of the array. Then n, suppose n into minimum of a string length. Finally, we have completed this. Try to solve this question, and in this way you will learn the DSA very easily. Thanks for watching.